किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में कोरोना बीमारी के संघर्ष में विश्वविद्यालय ने बहुत ही व्यापक तैयारियां कर रखी हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि कोरोना बीमारी की जांच के लिए माइक्रोबायोलॉजी की लैब सबसे महत्वपूर्ण होती है, जहां RT-PCR के माध्यम से इसकी जांच कंफर्म की जाती है। विश्वविद्यालय में इसकी सुविधा अनवरत उपलब्ध है। 24 घंटे लैब चलती है। प्रतिदिन आजकल 700-800-900 तक सैंपल्स की जांच हो करके विदिन 24 आवर्स रिपोर्ट दे दी जाती है। इस कॉम्प्रिहेंसिव बीमारी के खिलाफ संघर्ष में हमारे पास स्क्रीनिंग की फैसिलिटी है, जिसको फीवर क्लिनिक में हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। शुरू से ही हमारा जो न्यू OPD है उसके ग्राउंड फ्लोर पे थर्मल स्कैनिंग के बाद फर्स्ट फ्लोर पे पेशेंट की स्क्रीनिंग, वहाँ पे पूरे बचाव के साधन हैं, जिसमें एहतियात के साथ में मरीज को देखा जाता है PPE किट के माध्यम से। वहाँ पर यदि मरीज को आवश्यकता होती है कि उनका कोरोना की जांच होनी है, तो वहाँ से उस पेशेंट को ट्रायज एरिया में भेजा जाता है, जो मुख्य विश्वविद्यालय परिसर में है। ट्रायज एरिया में पेशेंट को रख करके PPE किट के माध्यम समस्त सुरक्षा उपायों के साथ उनका थ्रोट और नेसोफेरिंजियल स्वाब लिया जाता है, जो लैब में भेज दिया जाता है। जब रिपोर्ट लैब की आ जाती है, तभी आगे मरीज का निर्धारण किया जाता है कि इनका कोरोना वार्ड में इलाज किया जाएगा या अन्यत्र कहीं इलाज किया जाएगा। कोरोना में पॉजिटिव आने के बाद मरीज के इलाज की सुविधा आइसोलेशन वार्ड में होती है। आइसोलेशन की दृष्टि से हमारे यहाँ 200 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें कुल 40 वेंटिलेटर्स की भी व्यवस्था है, ICU की व्यवस्था है, और यहाँ पे सारे विशेषज्ञों की देखरेख में इलाज होता है। आइसोलेशन वार्ड में इलाज के लिए एक चिकित्सकीय दल 1 हफ्ते तक कार्य करता है, जिसमें एक वरिष्ठ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स और नर्सिंग कर्मचारी, अन्य कर्मचारी, वार्ड बॉय, सहयोगी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सबकी पूरी एक टीम होती है, जो 7 दिन तक आइसोलेटेड वहीं पर खुद भी रहते हैं और मरीजों की देखभाल करते हैं। 7 दिन के बाद उनको क्वारंटीन में 14 दिन के लिए भेज दिया जाता है। 14 दिन के बाद उनकी जांच की जाती है, उसमें कोई संक्रमण नहीं होने पर उनको पुनः कार्य पर ले लिया जाता है। उसके अलावा उसकी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमारा एक डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर कार्यरत है, जिसमें कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज होगा उसके ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ में डेडिकेटेड लेबोरेटरी फैसिलिटी हमारे यहाँ उपलब्ध कराई गई है कोरोना मरीजों की जाँच के लिए, पैथोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री की जाँच के लिए। इस बीमारी के संघर्ष में विश्वविद्यालय में कई कमेटीज़ बनाई गई हैं। यहाँ पर जो कमेटीज़ बनाई गई हैं उनका मैं संक्षेप में नाम ले रहा हूँ, ताकि ये सबको ज्ञात हो सके कि हम लोगों ने कितनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करके ये कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ आइसोलेशन कोरोना केयर कमेटी है, ICU एंड वेंटिलेटर कमेटी है, क्वारंटाइन कमेटी है, ट्रायज मैनेजमेंट कमेटी है, OPD मैनेजमेंट कमेटी है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कमेटी है, डेटा एंड मीडिया कमेटी है, हॉस्पिटल HR मैनेजमेंट कमेटी है, ट्रेनिंग कमेटी है, कंट्रोल रूम कमेटी है, सैनिटेशन कमेटी है, सर्जिकल टीम एंड OT कमेटी है, लॉजिस्टिक कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी है। ये टेलीफोन के माध्यम से डिजिटल OPD का भी संचालन हो रहा है, जिसमें चिकित्सकीय सलाह दी जाती है। विश्वविद्यालय में ट्रॉमा एंड इमरजेंसी केयर यथावत चल रहा है। इस बीमारी में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंटीवायरल एजेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो बचाव का ही एक रास्ता है, और बचाव के लिए आवश्यक है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाने की बात है, हाथ को साबुन पानी से धोना या हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, और बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करना, इसको सब लोगों को पालन करना चाहिए। आप लोगों से भी यही हमारी अपेक्षा है कि इस बीमारी से भयाक्रांत न हो, बल्कि सामने आकर के अपनी जांच करवाएं। और बीमारी का इलाज के बारे में ये मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अभी कुल मृत्यु दर 2% से भी कम है। इसका मतलब 98-99% मरीज क्योर हो रहे हैं या उनकी जान को खतरा नहीं है। तो जितना भय है, वास्तव में उतना इस बीमारी से खतरा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अपनी जांच सही समय पर करा करके चिकित्सकीय देखरेख में अपना इलाज कराता है, तो उसको इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग आगे भी आपकी सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये मरीज बढ़ने लगे
तो माननीय कुलपति के आदेशानुसार हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाई उनकी अध्यक्षता में, और उस टास्क फोर्स को छोटी छोटी कमेटियों में डिवाइड किया गया मैनेज करने के लिए, जैसे कि आइसोलेशन कमेटी, क्वारंटाइन कमेटी, लॉजिस्टिक्स कमेटी, परचेज कमेटी। इस तरीके से हर सीनियर प्रोफेसर के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई है जो कि पूरे प्रशासन के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं और मरीजों की देखभाल करने की व्यवस्था समय समय पर कर रहे हैं। करें तो उसके प्रमुख लक्षण बुखार, सूखी खांसी तथा सांस फूलना होता है। इसके साथ बहुत अधिक कमजोरी होना, हाथ पैरों में बहुत अधिक कमजोरी महसूस करना, सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाना तथा ज़बान पे स्वाद का पता लगना भी इसके लक्षण बताए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि इसमें ज़्यादातर मरीज 80-85% खुद ही ठीक हो जाते हैं। कुछ मरीजों में खासकर जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सांस की बीमारी है, या बहुत अधिक उम्र के जो लोग हैं या बहुत छोटे बच्चों हैं, उसमें ये बीमारी कभी कभी गंभीर रूप धारण कर लेती है। उत्तर प्रदेश में करीब 15 जगह पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसकी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है कंटिन्यूअसली, और बहुत जल्दी हम लोग हर आदमी तक पहुंच पाएंगे। इस समय भी हम लोग हर किसी का टेस्ट करने में सक्षम हैं, जिसको कि सरकार के द्वारा कहा गया कि इनकी जांचें होनी चाहिए। उस हर कैटेगरी के मरीजों की जांच करने में उत्तर प्रदेश सक्षम है। हमारी ओपीडी में कोरोना फीवर ओपीडी चल रही है। ये 24 घंटे हमारी ओपीडी यहाँ हमारे प्रथम तल पर संचालित है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स और कर्मचारी उन मरीजों की जांच हेतु बैठे हुए हैं। ट्रॉमा में इस समय सारे मरीजों को जो इमरजेंसी में आते हैं सभी को सुचारू रूप से देखा जा रहा है कि जो पेशेंट आते हैं उनको त्वरित जो है उनमें जो कोरोना के लक्षण हैं तो हमारे 2 डॉक्टर बाहर ही पहले उनको उनके लक्षण पता करते हैं। अगर उस लक्षण में सिम्टम के हिसाब से अगर सिंपल फीवर है, चलता फिरता मरीज है, तो हम लोग उसको फीवर क्लिनिक में भेज देते हैं। पेशेंट सीरियस है जिसमें उसको सांस फूल रही है या पेशेंट स्ट्रेचर पर है, चलने फिरने में है, तो उसको हम लोग ट्रायज क्लिनिक में भेज रहे हैं। ट्रियाज मतलब क्या, इसकी क्या ज़रूरत है? इसके ट्रियाज मतलब ये कि हम लोग जो ऐसे मरीज़ हैं जिसमें कोरोना या कोविड बीमारी का संक्रमण का सस्पेशन है, कोविड हो भी सकते हैं और कोविड नहीं भी हो सकते, तो इस अवस्था में जब ये सस्पेशन है वो हमारी एरिया में आएंगे, उनके हम लोग टेस्ट करेंगे। उस जांच के बाद पता चल जाएगा कि क्या वो कोविड से संक्रमित हैं या कोविड से संक्रमित नहीं है। अगर वो कोविड से संक्रमित नहीं है तो वह रिस्पेक्टिव विभाग में जाके सामान्य मरीजों के तरीके से उनका इलाज होगा। यदि वो कोविड संक्रमित हैं तो फिर कोविड लाइन में उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल या इन्फेक्शियस इंटेंसिव केयर भेज दिया जाएगा। ये जो हमें जगह दी गई अपने आप बिल्कुल नई जगह थी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर पे, और नए सिरे से पूरा एक सिस्टम डेवलप करना था जिसको हमने पिछले 10 दिनों में किया है। और यहाँ पर जो अलग बेड हैं एडल्ट्स के लिए, पीडियाट्रिक्स के लिए अलग बेड हैं, वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है, और उनके सारे उस दौरान जब मरीज आके वहाँ पे रहता है, जैसा बताया 12 से 24 घंटे तक पूरे इलाज की पूरी तरीके से व्यवस्था है। हमने कोविड-19 के लिए जो यहाँ पे इंतज़ाम किया है उसमें एक कोविड-19 के लिए बेड्स बनाए हैं, जिसमें 200 बेड्स हमारे आइसोलेशन बेड्स हैं। हमारे पास लगभग 700 और 800 के बीच में क्वारंटाइन बेड्स हैं। हम अभी तक 22 वेंटिलेटर जो कि वर्किंग है, और हमारा टारगेट 40 के आसपास वेंटिलेटर का है। हमारे पास अपना एक ट्रायज वार्ड है जिसमें 2 वेंटिलेटर हैं, जिसमें और हमारी एक यहाँ पे फीवर क्लिनिक चल रही है। अभी तक हमारे यहाँ 11 पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने 5 की डिस्चार्ज भी हो गए हैं जो नेगेटिव हो चुके हैं। हमारे यहाँ इन मरीजों के लिए अगर कोई सीरियस होता है उसके लिए हम लोग ने सीरियस मरीजों के लिए भी उपलब्धियाँ सारे बना रखी हैं, जिसमें हम लोग ने ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर सब रखे हुए हैं, जो कि अगर इन भर्ती मरीजों में कोई अगर सीरियस या सिक हो जाता है तब उनके लिए हम इमीडिएट ट्रीटमेंट कर सके। लगभग 5% कोरोना वायरस से पीड़ित ऐसे पेशेंट होते हैं जो काफ़ी सीरियस की कैटेगरी में आते हैं। कोरोना वायरस मुख्यतः फेफड़े को अफेक्ट करता है, इसमें निमोनिया पैदा करता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पैदा करता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, और तब ज़रूरत पड़ती है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की। वेंटिलेटर भी ऐसी एक मशीन है जिसके द्वारा हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन करते हैं और मरीज को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। क्वारंटीन के लिए
हमारे विश्वविद्यालय में जो स्थान चिन्हित किए गए हैं, कुल 814 कमरों की व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है, जिसमें से बहुत कुछ नवनिर्मित छात्रावास हैं, रैन बसेरा है, हमारे कुछ वार्ड हैं, डीलक्स वार्ड्स हैं, प्राइवेट रूम्स हैं। हमने कुछ होटल अधिग्रहण सरकार के द्वारा किए गए हैं उनमें, और हमारे छात्रावासों के कुछ अच्छे कमरों में, डीलक्स रूम में और कुछ वार्ड्स में हमने क्वारंटीन की व्यवस्था की है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करने के बाद हमारे स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, ये सब हम लोग इनको क्वारंटाइन कराते हैं। 14 दिन ये लोग क्वारंटाइन में रहते हैं और इस क्वारंटाइन के पीरियड के समय इनका पूरा खान पीन का ध्यान रखा जाता है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और ज़रूरत होती है तो इनके नेजल अथवा ओरल स्वाब के टेस्ट किए जाते हैं और 14 दिन कंप्लीट होने पर इनको पुनः विश्वविद्यालय में अपनी ड्यूटी पर बुलाया जाता है। हम लोगों ने अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करके जो पेशेंट हैं कोरोना के या जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनकी डाइट में फल और प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा दिया है, जिससे कि वो बीमारी से ठीक प्रकार से लड़ सकें। साथ में जो अटेंडेंट्स हैं, जो लॉकडाउन की वजह से खाना जिनको बाहर नहीं मिल पा रहा है, या हमारे वो कर्मचारीगण और स्वास्थ्यकर्मी जो इसमें सहयोग दे रहे हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे अस्पताल की तरफ से खाना दिए हैं। जितना भी संक्रमित कूड़ा हमारे आइसोलेशन वार्ड, ट्रायज वार्ड, माइक्रोपैथोलॉजी लैब, फीवर क्लिनिक इत्यादि से निकल रहा है, इसको हम लोग गाइडलाइंस के अनुसार इसको निस्तारित कर रहे हैं और पूरा ध्यान रखा जा रहा है इस चीज़ का कि हम संक्रमित और असंक्रमित कूड़े को मिक्स ना होने दें और पूरी सावधानी पूर्वक, जिससे कि जो उसको उठा रहा है उसको भी कोई संक्रमण ना हो। इसके अलावा जो सैनिटाइजेशन स्प्रे है विभिन्न विभागों में गाइडलाइंस के अनुसार किया जा रहा है, जिससे कि संक्रमण को हम कंट्रोल में कर सकें। जो जनता के अंदर कोरोना से संबंधित जितने सवाल हैं, इस बीमारी से समृद्ध जो जानकारी है, इस बीमारी के विषय में जो वो जानना चाहते हैं और हमारे KGMU से समृद्ध अस्पताल में इस बीमारी से के इलाज की व्यवस्थाएं, उसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो चिकित्सकों के माध्यम से, जो कि कोरोना कंट्रोल रूम में नियुक्त हैं, वो प्रतिदिन 24 घंटे 7 दिन इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इस डेटा कमेटी का मेन रोल जो है वो ये है कि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं कोविड-19 के रोकथाम के लिए और मरीज़ों का इलाज और बचाव और बाकी जो भी और लैब टेस्ट वगैरह जो भी कर रहे हैं, इसकी संकलित रिपोर्ट शासन को और चिकित्सा शिक्षा विभाग को और जो अन्य संबंधित अधिकारीगण हैं उनको रिपोर्ट भेजना हमारी इस कमेटी का दायित्व है। जहाँ तक PPE किट एंड N95 मास्क की है, अभी तक हम लोग की अवेलेबिलिटी डे टू डे बेसिस पे तो कंप्लीट हो जा रही है। ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है कि हम 10 दिन 12 दिन का स्टॉक हमें एक साथ मिल जाए, पर गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि कम से कम हर 24 घंटे का एडवांस हमें मिल जाए। और वही हम लोग अपने स्टॉक लेवल से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हर ज़रूरत वाली जगहों पे भी एक दिन का स्टॉक ज़रूर पहुंच जाए। प्रॉब्लम अभी इस मामले में कोई नहीं आ रही है कि PPE किट और N95 मास्क की कमी की वजह से हमारा कोई भी इलाज हैम्पर हो रहा हो। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर बनाए रखें, बेमतलब का भीड़ न लगाएं, खांसते छींकते समय मुंह को कवर करके रखें और अगर किसी को परेशानी, खांसी, बुखार और सांस लेने में दिक्कत आती है तो अस्पताल अवश्य आएँ, दिखाएं और जांच कराएं। CMO की टीम द्वारा घर पर भी जांच की सुविधा उपलब्ध है। हमने ये निर्णय लिया है कि ICMR से जो भी रिसर्च कोरोना से रिलेटेड शोध वो प्रस्तावित होंगे, हमारी यूनिवर्सिटी उसमें प्रतिभाग करेगी। इस काम के लिए हमने अपनी इथिक्स कमेटी को एक्टिवेट किया है और सारे रिसर्च प्रोजेक्ट जो इथिक्स कमेटी के सम्मुख आएंगे उनका हम तुरंत गति से एक्सपीडाइटेड रिव्यू करके उनको अप्रूवल देंगे। मैंने अपने समस्त टीचर और ट्यूटर को इसके लिए शिक्षण दिया और उनको प्रेरित किया कि वे कोविड के बारे में अपने अपने क्षेत्र में जाकर इसको जन सामान्य के बीच में ला सकें। ऐसा करने में
वे उन्होंने अपने छात्र छात्राओं को, जो कि हमारे विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनको प्रशिक्षित किया और वे छात्र छात्राएं अपने अपने समाज में अपने अपने माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारा ट्रॉमा सेंटर पूर्णतः कार्यरत है। सभी प्रकार के इमरजेंसी के पेशेंट्स जो भी आ रहे हैं, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के हैं, चाहे गोली लगे हैं, चाहे चाकू लगे हैं, या उनको और किसी प्रकार की अगर इमरजेंसी सेवाओं की आवश्यकता है, तो ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सक पूरी तन्मयता से उनका उपचार कर रहे हैं। शासन ने हमको दायित्व दिया है कि एनसीसी के बच्चों को कैडेट्स की ट्रेनिंग करने के लिए कोविड की सिचुएशन को देखते हुए एनसीसी के करीब 1.25 लाख बच्चे हैं जिनको जागरूक करना है कोविड के बारे में और वो क्या योगदान दे सकते हैं समाज में कोविड के परिप्रेक्ष्य में। इसके में हम यूट्यूब के द्वारा उनको एक मॉड्यूल तैयार किया है जो कि 4 हिस्सों में है। 2 घंटे का करीब मॉड्यूल है, वो यूट्यूब पे उनको देंगे। इसके अलावा हम लोग को वेटनरी ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग का कार्य दिया गया है और वेटनरी ऑफिसर्स का ट्रेनिंग हम ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के मॉड्यूल पे कर रहे हैं। गर्भवती महिलाएं भी प्रेगनेंसी के साथ कोरोना से इन्फेक्टेड आ सकती हैं। हमने गेट के पास ही स्क्रीनिंग के लिए लगाया है। हमारी एक रेजिडेंट डॉक्टर वहाँ बैठती है जो कि स्क्रीनिंग करती है। अगर हमें उसमें किसी पेशेंट में सस्पिशन होता है कि वो शायद कोरोना पॉजिटिव होगी, तो उसको हम सीधे यहाँ से ट्रायज एरिया में, जो कि किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज में बनाया गया, वहाँ भेज देते हैं। वहीं पे उसका स्वाब लिया जाता है और हमारी एक रेजिडेंट वहाँ पे जाके पीपीई पहन के सारे प्रिकॉशंस के साथ उसको एग्ज़ामिन करती है और बेस्ड ऑन कि वो कितनी एडवांस लेबर में है, वहीं पे आईडीएच और ट्रायज एरिया के पास सर्जिकल OT 3 में हमने डिलीवरी का इंतज़ाम किया हुआ है। हम लोगों ने एक OT तैयार कर ली है। उससे संबंधित और जितनी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं और अगर कोई भी मरीज़ पाया जाता है कि वो कोविड-19 से ग्रसित है और उसकी कोई भी सर्जरी होनी है, चाहे वो ऑब्स्टेटिक गायनी से रिलेटेड हो, मतलब सिजेरियन का ऑपरेशन होना हो, चाहे जनरल सर्जरी से रिलेटेड हो या किसी स्पेशलिटी सर्जरी से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी सर्जरी है, तो उसको करने की सुविधा यहाँ पर पूर्णतः उपलब्ध हो गई है। कोविड-19 की इस महामारी में जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है इस पर विजय प्राप्त करने का, उसमें KGMU पूरी तरह से कटिबद्ध है और दंत संकाय KGMU का उसमें पूरी तरह से समर्पित है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 का इन्फेक्शन एक बहुत ही संक्रामक रोग है और इसलिए इसके लिए एक्सक्लूसिव हम लोगों ने एक स्पेशल लैब कोविड-19 के लिए बना रखा है और विभिन्न जांचों के लिए मशीनें लगाई गई हैं। हमारे यहाँ सारी जांच की सुविधाएं भी अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा कोविड-19 स्पेशल लैब में किया जा रहा है, जो कि अनवरत 24 घंटे सेवाएं प्रदान कर रहा है। कोविड-19 में जो एक रेडियोलॉजिस्ट का रोल होता है वो मेन है एक्सरे चेस्ट का। तो एक्सरे चेस्ट के लिए इस वक्त एक मोबाइल यूनिट रखी हुई है वहाँ पे, जहाँ ट्रायज एरिया है न्यूरोलॉजी में, और सामने जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड है। तो जब भी किसी रोगी को ज़रूरत होती है तो वो मोबाइल यूनिट वहाँ ले जाई जाती है और एक्सरे खींच लिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में CT स्कैन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर ज़रूरत हुई कि ये CT स्कैन जो OPD में 128 स्लाइसेस वाला जो CT स्कैन लगा हुआ है उस पर कर दिया जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में 16 डिपो बनाए हैं कि जहाँ पे वो अपनी किट्स रखवाएंगे और वहाँ से उसको विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। उनमें से एक डिपो जो है वो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में बनाया गया है। यहाँ पे जिम्मा दिया गया है हमको कि हम उत्तर प्रदेश में जितनी प्रयोगशालाएं हैं जहाँ पे कोविड की टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे किट्स ICMR से रिसीव करके और वहाँ उनको प्रोवाइड करवाएं। पैकेजिंग कोऑर्डिनेटर का जो रोल है वो सेंट्रल डिपो से कंसाइनमेंट को लेना है एंड उसके बाद उसको रीपैकेजिंग कर करके डिफरेंट लैब और जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं उसमें हमें भेजना है। हमारा विश्वविद्यालय कोविड-19 महामारी के खिलाफ पूरे तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने इसके सापेक्ष में 350 नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग कराई है,
जिसमें उनको हैंड हाइजीन और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कैसे पहने जाते हैं, सतर्कतापूर्वक उन्हें कैसे उतारा जाता है, इसका ज्ञान उनको दिया गया ताकि वो अपने को सुरक्षित रखते हुए इलाज में सहयोग प्रदान कर सकें। आईटी सेल की तरफ से कि डिजिटल ओपीडी का सिस्टम किया गया है, जिसमें मरीजों को, क्योंकि ओपीडी आजकल बंद है, तो ओपीडी में मरीजों को स्वास्थ्य लाभ के लिए फ़ोन पर ही वो संपर्क कर सकते हैं। STD कोड 0522-225-8880। इस फ़ोन पे अगर कोई फ़ोन करता है तो यहाँ पे एक सेंट्रल एक्सचेंज है, जहाँ से संबंधित चिकित्सक को वो फ़ोन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे कि मरीज को स्वास्थ्य लाभ के बारे में जो भी जानकारी फ़ोन के ज़रिए दिया जा सके वो उसको प्रदान कर दिया जाता है। कोविड ओरिएंटेड जो भी शासनादेश, निर्देश, नियम, अपेक्षाएं होती हैं, सबको यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट कराना, शासन ने वेंटिलेटर क्रय हो या फिर कंज्यूमेबल क्रय हो, PPE या N95 मास्क या जो भी संसाधन की जब जैसी ज़रूरत पड़ रही है उसको फोर्सी करते हुए एक कलेक्टिव वे में काम KGMU कर रहा है। KGMU में कोरोना को लेके जितनी तैयारियां की गई हैं उसमें फाइनेंशियल कोई क्रंच नहीं है। सामानों के परचेज के संबंध में गवर्नमेंट ने सफिशिएंट धनराशि दे रखी है, ना तो किसी तरह की पैसे की कमी है और ना अभी वर्तमान में सामानों की कमी है। सामानों के ऑर्डर प्लेस हैं, सामान मिलते ही पूरी की पूरी सामान की उपलब्धता हो जाएगी। हमारी तैयारियों से परिचय कराते हुए आप सभी से यही कहना है कि जांच भी है, उपचार भी है और हो रहा है पूरा वैचारिक मंथन। बस आपके धैर्य और साहस से ही होगा इस संक्रमण पर नियंत्रण।